बैठो भाई, गाड़ियों बैठो, भाइयों, ये लड़ाई राष्ट्रवाद और परिवारवाद की है। भाइयों, ये लड़ाई सफाई और बधाइयों की है। उस दिन एक दिन बैठे हुए एक मीटिंग चल रही थी, चर्चा चल रही थी। सदर
विधानसभा हार गए, कोई बात नहीं। 300 गांव में 178 गांव में दोबारा हुआ है हारने के बाद। 11 गांव में जाके रात्रि विश्राम करा। भाइयों, इस बार हमारे पास मौका है कि गरीब किसान का बेटा भारतीय भाजपा से पिछली 35 साल से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जिस दिन इसका टिकट हुआ इस व्यक्ति का, हमारे कैंडिडेट का, इसको नहीं पता था इसका टिकट होगा, क्योंकि ये तो अपने लगे रहते हैं सेवा में। भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे यहाँ का भाई एक किसान का बेटा दुर्विजय शाट कैंडिडेट बन के आया है। तो इन परिस्थितियों में हम लोगों को जिताना है, निश्चित रूप से जिताना है। और भाइयों, दूसरी तरफ है वो परिवार जिसने गुंडाई की। मुझे ध्यान है 2014 का चुनाव, जो यहाँ से अभी प्रत्याशी बने हैं, 100 करोड़ पता नहीं रहेगा या नहीं रहेगा। 100 गाड़ी लेके घूमता था नकली मजिस्ट्रेट की गाड़ियों में स्टिकर लगा के, और उसने उस समय ये गदर काटा था। लेकिन आज 10 साल है, पिछली आवाज कौन कम कर रहा है? ये पिछली 10 साल है। अभी 10 साल में भारत बदल गया है, उत्तर प्रदेश बदल गया है। 10 साल में आप बदलते हुए भारत को देख रहे हो। भाइयों, इस बदलते हुए भारत में आपकी भागीदारी चाहिए। महेश गुप्ता जी ने बिल्कुल सही कहा, जो 400 लोगों की माला होगी तो मेरा छोटा भाई दुर्विजय सिंह शाह नहीं दिखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। और आपके और आपके भावी सांसद के बीच में और ज्यादा देर तक रुकावट नहीं बनूंगा। और मैं चाहता ये हूं कि आप सीधे सीधे आप और आपके भावी सांसद एक दूसरे मुखातिब हो। उससे पहले एक बार बोलेंगे दुर्विजय सिंह शाह, दुर्विजय सिंह शाह। आदरणीय भाई साहब, दुर्विजय सिंह शाह जी प्रत्याशी बनने के बाद पहली बार सहसवान आगमन पर आज यहाँ मंच पर उपस्थित यहाँ के बहुत लोकप्रिय जनप्रिय प्रत्याशी रहे आदरणीय डी.के. भारद्वाज जी, हमारे बदायूं शहर के बहुत ही लोकप्रिय जनप्रिय विधायक आदरणीय महेश गुप्ता जी, बिलसी के आदरणीय विधायक श्री हरीश शाक्य जी, हमारे उदय जी, दीपेंद्र पटेल जी, हरिओम पारासरी जी, हमारे विक्रांत यादव जी, यहाँ बहुत लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख हैं विक्रांत यादव जी, हमारे शिवम जी ब्लॉक प्रमुख, हमारे सतपाल साकी जी, और आदरणीय शैलेश पाठक जी, बहुत वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी, और हमारे युवा साथी मेरा छोटे भाई श्री अनुज माहेश्वर जी, उपस्थित सभी हमारे सम्मानित नागरिक भाई और बहनों, ये चुनाव आगे बस, ये चुनाव वाले हैं। कौन से वाले हैं? बोलो जोर से, कौन से वाले हैं? बुलडोजर कहाँ चलता है? गुंडों की छाती पर, गुंडा करने वालों की, गुंडाई करने वालों की छाती पर बाबा बुलडोजर चलाते हैं। और शेष आपका ये लल्ला, आपका ये बेटा, आपका ये भतीजा, ये भी सांसद बनने के बाद या सांसद आप बनाओगे तो किसी गुंडे की हिम्मत नहीं है जो यहाँ गुंडागर्दी करेगा। ये मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको। गुंडों से मत डरना। गुंडा वालों के लिए कतई डरने की जरूरत नहीं है। सरकार बदल गई है, मौसम बदल गया है, गुंडे उत्तर प्रदेश से बाहर हो जाएंगे। मैं निश्चित कह रहा हूँ सहसवान भी छोड़कर चले जाएंगे गुंडे, ये मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको। गुंडे या तो सहसवान छोड़ जाएंगे या गुंडे ही छोड़ जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। और साथियों और मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये चुनाव देश में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। जब आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, बनाने के पीछे वैसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा, केवल उसके बाद ज्यादा बात नहीं कहूंगा मोदी जी के बारे में। मोदी जी भी सामान्य गरीबी से, भैया फायर मत करो, मैंने
करती थी, इसलिए वो गरीबी के बारे में जानते हैं, इसलिए गरीबों के दर्द को जानते हैं। इसलिए 10 साल की सरकार में मोदी का हर काम अगर किसी को समर्पित है तो वो गरीबों के लिए समर्पित है, किसानों के लिए समर्पित है, पिछड़ों के लिए समर्पित है, देश के हर नौजवान के लिए समर्पित है। उसमें उन्होंने जाति नहीं देखी, धर्म नहीं देखी। ये पहली ऐसी सरकार है जिसमें जाति और धर्म नहीं देखा। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। बताइए कौन कौन मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? जोरदार सभी बोलिए मोदी 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 मोदी। तो भाइयों बहनों, एक बार और पूछना चाहता हूं, कौन कौन अपने जल लल्ला को सांसद बनाना चाहते हो? तो हाथ खड़े कर दो। अब एक बात और बता दो, लेख हमें कितने से जिताओगे? सहसवान में 100 और बता दी। 2 लाख से 2 लाख। देखो भैया, 2 लाख की बात कह रही है तुम लोगों ने। अब 2 लाख से जीत तो रहे हैं, वैसे एक तरफ से जय बात आ रही है 2 लाख से ज्यादा जीतेंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। सांसद बनने के बाद ये किसान का बेटा, ये आपका भाई, ये आपका भतीजा, ये आपका नाती, ये आपका पोता आपके हर सुख दुख में साथ खड़ा मिलेगा। अगर आधी रात को बुलाओगे तो आधी रात को आओगे, आधी रात को मैं आऊंगा सांसद बनने के बाद में और आपके साथ बैठकर चाय पीऊंगा। दूसरी बात मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपका नाम कभी खराब नहीं होगा, आपका नाम मेरे कारण कभी बदनाम नहीं होगा, ये मैं भरोसा दिलाता हूं। मैं जानता हूं खेती किसानी से जुड़े हुए दर्द, मैं जानता हूं किसानी की समस्याएं, मैं जानता हूं खेते कैसे फेरे जाते हैं, मैं जानता हूं हल कैसे चलाए जाते हैं। मैंने भी खेतों में हल जोता है, बैलों से जोता है, ये मैं जानता हूं। तो इसलिए आपकी लड़ाई को आपका ये किसान का बेटा हर हालत में लड़ेगा और आपके नाम को आगे बढ़ाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि मुझे आप लोग सब तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, मुझे सांसद बनाने के लिए आज से लेकर 7 तारीख तक मोदी के स्टार प्रचारक बनकर गांव-गांव जाना और हर आदमी के घर पर केवल एक बात कहना, मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। अपने लल्ला को हमें जो इस बार सांसद बनाने हैं, तो वोट भाजपा को दियो। इतने वोट मांगोगे कि नहीं मांगोगे? मांगोगे कि ना मांगोगे? तो एक बात इतनी मेरी है। दूसरी बात ये कि जो विरोधी हैं बेऊ भ्रम में पड़ गए हैं। चच्चा का भरोसा भतीजे पे नहीं है, भतीजे का भरोसा चच्चा पे नहीं है या नहीं है? बताओ, सही बताओ। उलझे हुए हैं, पहले एक भतीजा चलो गो, अब चाचा कह रहा हूं मैं ना जाऊंगा, मैं ना जाऊंगा। क्यों? आप सब लोगों ने जो लाड प्यार दिया है, आपका दिल बहुत बड़ा है। आपने बदायूं वालों ने बाहर वालों पे अपना प्यार लुटा दिया, बदायूं वालों ने इलाहाबाद वालों पे